Hello class, how are you? I hope you all are fine and doing well in your studies. So today I am your English teacher going to start with the next chapter of your English book, that is chapter number 11. Your chapter name is Mystery of Lost Ring. हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जो उसके रिंग के बारे में पढ़ेंगे जो खो गई थी। ओके, तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ आई वुड लाइक दैट यू ऑल शुड ओपन योर पेज नंबर 79। आप लोग अपना पेज नंबर 79 खोलेंगे जहाँ पे आपको आपका बुक का स्टार्टिंग दे रखा है। आई होप आप सब ने अपना बुक खोल लिया होगा। तो चलिए रीड करते हैं। अगर हम देखा जाए तो ये जो स्टोरी है ये बेसिकली एक रिंग के बारे में है जो खो गई है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे ये मिस्ट्री सॉल्व हुई होगी। So first of all, open your page number 79 with the first line a prince. यहाँ पे कह रहा है A prince of Baghdad. कहाँ के प्रिंस? कहाँ के प्रिंस थे वो? बगदाद के प्रिंस थे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे कह रहा है प्रिंस थे कहाँ के? बगदाद के। A prince of Baghdad had lost ring with a fine gems. प्रिंस जो थे बगदाद के उन्होंने अपनी रिंग जो अंगूठी है वो खो दी थी जिसमें बहुत अच्छे फाइन जेम्स लगे हुए थे। जेम्स यहाँ पे आपको रेफर करेंगे, हीरे कह सकते हो, या जो वहाँ उसमें जो वर्क था हीरो का उसे आप कह सकते हो या मोती कह सकते हो। तो a prince of Baghdad had gold ring set with fine gems. The ring was costly and the prince wore it only on feast days. यहाँ पे कह रहा है कि जो किंग था उसकी जो रिंग थी वो बहुत ही ज्यादा महंगी थी। कॉस्टली का मीनिंग यहाँ पे हो गया महंगा, ठीक है। तो जो किंग की रिंग थी वो बहुत ही महंगी थी। एंड द प्रिंस वोर इट, जो प्रिंस है उसे कब पहनता था? द प्रिंस वोर इट ऑन फेस्ट डेज। प्रिंस जो था उसे फेस्ट डेज पे जब कोई स्पेशल ओकेजन होता था तब वो उसे पहनता था। वन डे, एक दिन की बात है, द प्रिंस इनवाइटेड मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स। जो प्रिंस है, प्रिंस ने किसको इनवाइट करा? अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करा टू द पैलेस। अपने महल में प्रिंस ने अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को इनवाइट किया एंड गेव देम अ ग्रैंड फीस्ट। और उन्हें क्या दी? एक ग्रैंड फीस्ट दी, या आप कह सकते हो उन्हें एक बहुत अच्छी पार्टी या दावत दी। When the feast was over, जब
ये जो फीस्ट थी ये खत्म हो गई एंड द गेस्ट हैड लेफ्ट, और जो गेस्ट थे, गेस्ट यहाँ पे हो गए मेहमान, तो जो गेस्ट थे गेस्ट यहाँ से चले गए। द प्रिंस रियलाइजेस दैट, जो प्रिंस था उसने तब रियलाइज करा, उसे वहां पे पता चला दैट हिज रिंग वॉज मिसिंग, उसकी जो रिंग है वो कहीं मिस अप है, खोई हुई है। He beckoned his servant to look for ring. उसने अपने सर्वेंट को, beckoned यहाँ पे हो गया ऑर्डर करा, ये सबको बुला के कहा। He beckoned his servant to look for ring. कहा उसने, जो सर्वेंट थे वहां के, उनसे कहा कि जाओ और रिंग को ढूंढो। They searched all over. उन्होंने वो जो रिंग थी वो कई जगह कहीं कहीं हर एक प्लेस पे जाके सर्च करी, but the ring could not be found. पर जो रिंग थी वो उन्हें नहीं मिली। एक बार हम ये पैराग्राफ रीड कर लेते हैं from the first till the last. A prince of Baghdad had a gold ring set with fine gems. The ring was very costly and the prince wore it only on feast days. One day the prince invited many of his friends to the palace and gave them a grand feast. When the feast was over, the guests had left. The prince realizes that his ring was missing. He beckoned his servant to look for his ring. They searched all over, but the ring could not be found. Now the prince sent his servant from Akim. Now अब क्या होता है, जो प्रिंस है, प्रिंस ने क्या करा, अपने सर्वेंट को भेजा फॉर अकीम, अकीम के लिए, अ वाइस मिनिस्टर। वो क्या था, वो एक वाइस मिनिस्टर था, वो अच्छा, वाइस यहाँ पे कह सकते हो अच्छा, ट्रूथफुल मिनिस्टर था, ईमानदार मिनिस्टर था। Who had been living for many years in the palace, जो पैलेस में काफी सालों से रह रहा था। Soon Akim was present before the prince. Soon जल्द ही क्या होता है, अकीम जो है, अकीम वहां पे प्रेजेंट हो जाता है प्रिंस से पहले। Now how shall we find out who has taken the ring? Akim asked the prince. जो प्रिंस है वो अकीम से पूछता है कि आप बताएं कि हम कैसे फाइंड करें, ढूंढें कि कौन जो रिंग है, रिंग को लेके गया है। Shall I send the messenger to search the home of all the people? क्या मैं मैसेंजर को भेजूं कि वो जितने भी वहां पे जने थे उन जनों के, गेस्ट के होम को जाके सर्च करें। Shall I send the messenger to search the home of all the people who were my guests?
कि मैं मैसेंजर को भेजूं उन जनों के घर पे और वो उनके होम को तलाशें कि कौन सी गेस्ट ने मेरी रिंग ली है। I do not think that any of my friend had taken the ring. अब यहाँ पे वो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी दोस्त ने रिंग चुराई है। Friend, do not think so, your highness, replied अकीम। यहाँ पे अकीम कहता है फ्रेंड्स को इतना मत सोचो, योर हाइनेस मेरे मैजेस्टी, मेरे हाइनेस। वो यहाँ पे कहता है इट इज बेटर टू लूज अ रिंग देन टू लूज अ फ्रेंड। हकीम यहाँ पे कहता है कि ये अच्छा है कि आप अपने जो रिंग है रिंग खो जाए, लेकिन कभी भी अपने दोस्तों को मत खोना। I know your friends well. मैं आपके दोस्तों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। And I do not believe that any of them is a thief. और मैं बिलीव करता हूँ, जानता हूँ कि उनमें से कोई भी थीफ नहीं होगा। तो एक बार हम आपके पेज को फिर से रीड करते हैं। A prince of Baghdad had a gold set with a fine gems. The king was costly and the ring was costly, very costly, and the prince wore it only on the best days. One day, the prince invited many of his friends to the palace and gave them a grand feast. When the feast was over, the guests had left. The prince realizes that his ring was missing. He beckoned his servant to look for the ring. They searched all over, but the ring could not be found. Now the prince sent his servant for Akim as a wise minister who had been living for many years in the palace. Soon Akim was present before the prince. How should we find out who was taking the ring? Akim asked Prince. Shall I send the messenger to search the homes of all the people who were the guests? I do not think that any of my friend has taken the ring. Friends, do not think so, your highness, replied Akim. It is better to lose a ring than to lose a friend. I know your friends well, and I do not believe that any of them is a thief. तो अभी हमने आपके फर्स्ट पेज को पढ़ा, आपको उसको हमने फुली रिवाइज करा, जहाँ पे हमने देखा कि जो प्रिंस है, प्रिंस हमेशा से रिंग कब पहनता था, उसने कब अपने दोस्तों को बुलाया और कब उसे रियलाइजेशन हुआ कि उसने अपनी रिंग खो दी है। और इसके बाद हमें ये भी पता चला
कि उसने कौन कौन से स्टेप्स कौन सा स्टेप नेक्स्ट स्टेप लिया कि वो रिंग को फाइंड आउट करे। नाउ क्लास, अब आप अपना पेज टर्न अप कीजिए पेज नंबर 80 पे। वहां पे कह रहा है बट आई मस्ट फाइंड द रिंग, सेड द प्रिंस। प्रिंस कहता है कि पर मुझे मेरी रिंग जो है उसे तो ढूंढना ही है। What should we do now? अब हमें क्या करना चाहिए? I have a plan. मेरे पास एक प्लान है, एक सुझाव है। said अकीम, अकीम ने कहा। Let me sit in the room at your palace gate. क्या आप मुझे वहां बैठने देंगे? आप मुझे वहां बैठने दीजिए आपके पैलेस के गेट पे फॉर 10 days, 10 दिनों के लिए। I shall bring my books there and study. मैं वहां अपनी बुक किताबें लेके आ जाऊंगा एंड स्टडी और पढ़ूंगा। Let each of 10 serving men who waited upon the guest, आप वो कह रहा है कि जो each हर एक जो सर्विंग मैन है who waited upon your guest, जिसने as your guest के तौर पे वेट किया था, come in their turn to wait for me each day. तो जब उसकी टर्न आएगी तो वो मेरे लिए भी वेट करेगा हर दिन। नाउ अब हम एक बार इसे रीड कर लेते हैं पैराग्राफ को। बट आई मस्ट फाइंड द रिंग, comma, said the prince. What should we do now? I have a plan, said Akeem. Let me sit in the small room at your palace gate for 10 days. I shall bring my books there and study. Let each of the 10 serving men who waited upon your guest come in their turn to wait for me each day. तो क्लास, आज हमने आपके चैप्टर में क्या पढ़ा? आज हमने आपके चैप्टर में किसके बारे में पढ़ा? मिस्ट्री ऑफ लॉस्ट रिंग के बारे में पढ़ा। वहां पे हमने क्या देखा? एक किंग था, कहाँ का? बगदाद का। उसके पास क्या थी? एक रिंग थी। वो क्या थी? वो बहुत 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 ज्यादा महंगी थी। तो वो उसे कब पहनता था? जब फेस्ट या कोई भी अच्छा ओकेजन होता था तब वो उसे पहनता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों को बुलाया, उससे कहा, उनको फेस्ट पे बुलाया और उनको जब फेस्ट उनका खत्म हो गया, जब उनका पार्टी ओवर हो गया, तब उसने वहां पे क्या रियलाइज करा कि उसकी रिंग खो चुकी है। तब उसने किसको बुलाया? उनके जो वाइस
जो उनके वाइस मिनिस्टर थे उन्हें बुलाया और उनसे सजेशन मांगे। तब उन्होंने कहा, क्या मैं मैसेंजर को भेज के जो दोस्त गेस्ट के तौर पे आए थे उनको उनके घर पे जाके सर्च करवाऊं? पर उन्होंने कहा ये अच्छा आइडिया नहीं है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि उसने क्वेश्चन पुट अप करा था कि कैसे मैं इस रिंग को फाइंड आउट करूं, तो उन्होंने एक यहाँ पे प्लान बताया था। अब हमने आज आपके चैप्टर में इतना ही पढ़ा है। आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप अपने चैप्टर को टिल देन हम जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ तक उसे अच्छे से रीड आउट करेंगे। So here we are going to end up with this lecture. Thank you class. See you in the next lecture.